इन दो सेंटेंसेस को लीजिए। ऑफिस रविवार को खुला रहेगा और दूसरा सेंटेंस है यह कानून 1917 तक लागू रहा। अगर ये कहा जाए कि इन दोनों सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या फिर इनको अगर ट्रांसलेट करना है तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही जगह क्रक्स है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में खुला रहेगा और दूसरे सेंटेंस में लागू रहा। अब इस चीज़ को कैसे कहें हम, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को कहने के लिए खास वर्ब की, एक पार्टिकुलर वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी और वो होता है रिमेन। रिमेन को यूज़ करना पड़ेगा इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम रिमेन के सारे यूजेस देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, किस सिचुएशन में यह किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस अर्थ में यूज़ किया जाता है। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए, चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, रिमेन यह एक वर्ब है और वर्ब में भी यह लिंकिंग वर्ब है। अब इसका अर्थ होता है कि कोई वस्तु जो किसी एक पर्टिकुलर अवस्था में है, कंडीशन में है, अगर वह उसी कंडीशन में बनी रहती है तो वहाँ पर इस चीज़ को सेंस देने के लिए, यह सेंस देने के लिए हम रिमेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यही दो एग्जाम्पल लीजिए आप इसको समझने के लिए कि ऑफिस रविवार को खुला रहेगा, ठीक है। तो खुला रहेगा, एक चीज़ और लीजिए कि खुला रहेगा और खुला होगा, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। खुला होगा अगर हम ये कहते हैं यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे वह खुला होगा उस समय, ठीक है, उससे पहले की यह जानकारी नहीं देता है, ठीक है, उसके बाद की भी जानकारी यह नहीं देता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं खुला रहेगा, इट मीन्स यह पहले भी खुला रहा और उस टाइम भी खुला रहेगा, ठीक है। यानी पहले से जिस अवस्था में है यह उसी अवस्था में बना रहेगा, ठीक है। दूसरे सेंटेंस का सेंस ये बता रहा है कि 1917 तक लागू रहा। इट मीन्स 1917 से पहले भी ये लागू था और उसी कंडीशन में ये बना रहा 1917 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिमेन के यूज से ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं, राइट। जैसे ऑफिस रविवार को खुला रहेगा, ठीक है। तो खुला रहेगा मीन्स विल रिमेन ओपन। ये पूरा सेंस देगा आपका विल रिमेन ओपन, खुला रहेगा। द ऑफिस विल रिमेन ओपन ऑन संडे। द ऑफिस विल रिमेन ओपन ऑन संडे, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि पेट्रोल की कीमत ऊंची रहेगी। अब इसका मतलब ये है कि ऊंची चलती चली आ रही है और यह अभी ऊंची रहेगी, ठीक है। द पेट्रोल प्राइस विल रिमेन हाई। द पेट्रोल प्राइस विल रिमेन हाई, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए, कई सेंटेंसेस को हम देखेंगे ताकि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वह आपको क्लियर हो जाए। और एग्जाम्पल देने से बेहतर कोई और रास्ता नहीं हो सकता इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यह सेंटेंस लीजिए, यह वह वैसे का वैसा ही रहा, ठीक है। तो वैसे का वैसा ही रहा मतलब वो जैसा था बाद में भी वैसा ही बना रहा, ठीक है। उसके अवस्था में कोई चेंज नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। मतलब रिमेन का यूज़ होगा। ही रिमेंड, वर्ब यही है, ही रिमेंड द सेम, ही रिमेन द सेम, राइट। वर्ब है, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया, ही रिमेन द सेम। वह वैसे का वैसा ही बना रहा, यानी जैसा था वैसा ही बना रहा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैंने उसके शरीर को हिलाया लेकिन वह गतिहीन बनी रही, राइट। मीन्स ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। आई शूक हर बॉडी यानी मैंने उसके शरीर को हिलाया। शेक मीन्स होता है हिलाना, शूक मीन्स हिलाया, सेकेंड फॉर्म हो गया। तो आई शूक हर बॉडी, मैंने उसके शरीर को हिलाया, बट शी रिमेंड मोशनलेस, लेकिन वह मोशनलेस बनी रही, गतिहीन बनी रही। रिमेंड मीन्स बनी रही, मोशनलेस
गतिहीन। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, यह कानून 1917 तक लागू रहा। राइट, तो लागू रहा मीन्स रिमेंड इन फोर्स। लागू मतलब इन फोर्स और रहा रिमेंड। द लॉ, यह कानून 1917 तक लागू रहा। दिस लॉ remained in force until 1917. This law remained in force until 1917. ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया बने रहना। ठीक है, यानी सत्ता में वो पहले से है, राइट, और उसी अवस्था में रहने की बात की जा रही है, तो रिमेन का यूज़ किया जाएगा। दे हैव नो राइट, यानी उन्हें कोई अधिकार नहीं है। दे हैव नो राइट, उन्हें कोई अधिकार नहीं है किस बात का भाई? टू रिमेन इन पावर, टू रिमेन बने रहने का इन पावर, सत्ता में। दे हैव नो राइट टू रिमेन इन पावर, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए, झगड़े के बावजूद वे अच्छे मित्र बने रहे। ठीक है, तो अच्छे मित्र बने रहे मतलब इसका कहने का है कि पहले वो अच्छे मित्र थे, फिर झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद भी बने रहे, सेम सिचुएशन बनी रही। ठीक है, दे रिमेंड मीन्स वे बने रहे द बेस्ट फ्रेंड्स, सबसे अच्छे मित्र, इन स्पाइट ऑफ द क्वेरल, झगड़े के बावजूद भी। राइट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये थे, इसलिए मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए, इजी सेंटेंसेस लिए, ताकि उसको अच्छी तरह से समझ सकें। नाउ लेट अस टेक द सेकंड सिचुएशन, हम दूसरे सिचुएशन को लेते हैं। यहाँ भी इसका अर्थ होता है बने रहना। ठीक है, अवशेष रहना। राइट, यानी कोई बड़ी सी चीज़ है, अगर उसका कुछ भाग नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भाग, उसका जो हिस्सा है वह अभी अस्तित्व में रहता है, तो इस बने रहने के लिए भी हम रिमेन का यूज़ करते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, कंडीशन थोड़ी सी अलग है यूज़ होने की। ठीक है, अर्थ वही है जैसे अग्निकांड के बाद गांव में कुछ नहीं बचा। राइट, अग्निकांड के बाद गांव में कुछ नहीं बचा, यानी गांव का कोई हिस्सा नहीं बचा, पूरा का पूरा जल गया। ठीक है, तो हिस्सा मतलब हम अवशेष बचने की बात कर रहे हैं, हिस्सा मतलब अवशेष बचने की हम बात कर रहे हैं। तो अग्निकांड के बाद गांव में कुछ नहीं बचा, इट मीन्स नथिंग रिमेंड, नथिंग रिमेंड यानी कुछ नहीं बचा इन द विलेज, गांव में, आफ्टर द फायर एक्सीडेंट, अग्निकांड के बाद। राइट, अब इस सेंटेंस को लीजिए, केवल 2 मिनट बचे हैं। अब 2 मिनट बचने का मतलब समझते हैं आप कि कोई इवेंट रहा होगा जिसके लिए एक समय दिया गया होगा, मान लीजिए 1 घंटा दिया गया होगा। अब उस 1 घंटे में से उसका थोड़ा सा हिस्सा यानी 2 ही मिनट बच गया है। ठीक है, हम इस बचने की बात कर रहे हैं। राइट, मीन्स ओनली 2 मिनट्स और रिमेनिंग, केवल 2 मिनट बचे हैं, मीन्स ओनली 2 मिनट्स और रिमेनिंग। राइट, केवल 2 मिनट बच रहे हैं कह लीजिए, या फिर 2 मिनट बचे हुए हैं कह लीजिए, या फिर 2 मिनट बचे हैं। राइट, अब इस सेंटेंस को देखिए कि बचा हुआ खाना भिखारियों को दे दिया गया। राइट, ऐसे भी कहा जा सकता है, अवशेष खाना भिखारियों को दे दिया गया। तो बचा हुआ खाना मीन्स द रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ। द रिमेनिंग फूड वॉज गिवन टू द बेगर्स, द रिमेनिंग फूड वॉज गिवन टू द बेगर्स, यानी कोई बड़ी सी चीज़ में से उसके जब हम छोटे से हिस्से के बचे रहने की बात करते हैं, तो इस बचे रहने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? रिमेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड सिचुएशन देखिए। राइट, थर्ड सिचुएशन में भी इसका क्या अर्थ होता है? वही बने रहना, लेकिन हम यहाँ पे जगह की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप घर पे हैं और फिर घर पे ही बने रहें, या फिर बने रहते हैं, या फिर घर पे ही बने रहेंगे। ठीक है, वहीं पे रहेंगे, आपकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जगह में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2019 तक दिल्ली में ही रहा। राइट, यहाँ भी रिमेन का हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आई रिमेन इन दिल्ली अनटिल 2019। आई रिमेन इन दिल्ली यानी मैं दिल्ली में बना रहा अनटिल 2019 तक। राइट,
इस सेंटेंस को देखिए कि वह अगले महीने तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। पुलिस कस्टडी में रहेगा यानी पुलिस कस्टडी में है वो और वो रहेगा, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन प्लेस, जगह वही बनी रहेगी। मीन्स ही विल रिमेन मीन्स वह बना रहेगा इन पुलिस कस्टडी में अंटिल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए कि पिछले दिसंबर तक मैं अपने पुराने मकान में रहा। पुराने मकान में रहा यानी पुराने मकान में वो रहता रहा, बना रहा वहाँ पे, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, रिमेंड यूज़ करेंगे। आई रिमेंड इन माई ओल्ड हाउस, यानी मैं अपने पुराने मकान में बना रहा until last December. I remained in my old house until last December. अंतिम दिसंबर तक या पिछले दिसंबर तक मैं अपने पुराने मकान में रहा। तो चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ये तीन चीज़ें हम क्लियर हो गई, तीन सिचुएशंस क्लियर हो गए। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ सिचुएशन, ठीक है। अगर कोई काम करना शेष बचा हुआ है, ठीक है, यानी अभी किया जाना है, तो वहाँ पे भी हम रिमेन का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे प्रश्न अभी बचे हुए हैं, राइट, तो इस बचे हुए हैं, इस बचने के लिए हम रिमेन का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, क्वेश्चंस रिमेन, प्रश्न बचे हुए हैं, राइट। इस सेंटेंस को लीजिए कि एक प्रश्न और बचा है, वन मोर क्वेश्चन रिमेन, एक प्रश्न और बचा है, वन मोर क्वेश्चन रिमेन। और इस सेंटेंस को लीजिए, काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है, तो बचा है या फिर बाकी है, या फिर बचा था या फिर बाकी था, राइट। तो बचा है रिमेन यूज़ कीजिए या फिर रिमेन्स यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और बचा हुआ था रिमेंड यूज़ करिए जो कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है मीन्स सो मेनी थिंग्स रिमेन टू बी डन, सो मेनी थिंग्स रिमेन टू बी डन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, राइट। अब देखता हूँ आपने कितना सीखा और कितना सही कर लेते हैं, इसलिए ये कुछ सेंटेंसेज है आपके लिए। जस्ट टेस्ट योरसेल्फ एंड फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।